दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी। अब आपकी शादी हो गई, आप हर हफ्ते मायके मत आया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? फिर से किसी बात पर दामाद जी से झगड़ा हुआ क्या? हाँ मम्मी, पति पत्नी में तो ये सब चलता है। ये रिश्ता ही ऐसा है, कभी धूप कभी साया, आप तो जानती हैं। अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है, आपसी समझदारी बनाने में वक्त तो लगेगा ही। आप परेशान ना हो, ये सिर्फ समझ का फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब सुबह सुबह झगड़ा हुआ तो मूड पर असर तो आएगा ही। लेकिन आप परेशान ना हो, सब ठीक है। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटिया। बस बेटा, ऐसे ही हमेशा समझदारी से काम लेना। रिश्तों में मन मुटाव तो चलता रहता है, लेकिन इस मन मुटाव को रिश्तों पर कभी भारी नहीं होने देना चाहिए। अपनी समझदारी से तुम जल्द ही सबका दिल जीत लोगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके मम्मी। इतना बोल नमिता ने फोन रखा ही था कि दरवाजे पर खड़ी सासू माँ अंदर आ गई और बोली, नमिता, कब तक घर कि छोटी छोटी बातें तुम अपने मायके में बताती रहोगी? अब तुम्हारी शादी हो गई और यही तुम्हारा घर है। इस घर की मर्यादा का ख्याल रखो और यहाँ की बातें कहीं और मत बताया करो। तुम शादी करके इस घर में तो आ गई, लेकिन लगता है तुम्हारा मन अभी भी मायके में ही रह गया है। अब मायके का मोह छोड़ो और ससुराल संभालो। अपना और अपनी माँ से कम बात किया करो। तभी नमिता की ननद सिमरन आ गई तो सुनीता जी उससे भी बोली, तू भी सुन ले सिमरन, तेरी भी शादी होने वाली है। अपनी भाभी जैसी हरकतें करेगी तो घर में हर रोज कलेश होगा। ससुराल जाते ही वहीं के रंग ढंग में ढल जाना। जो लड़कियां शादी के बाद मायके से ट्यूशन जारी रखती हैं, उनका घर कभी नहीं बसता। नमिता कुछ ना बोली और शुभ साफ सुनती रही। ये भी उसकी माँ के ही संस्कार थे। वो ने कहा था, अगर सास कभी कुछ बोले तो पलटकर जवाब मत देना, हमेशा उनकी इज्जत करना। सिमरन बोली, भाभी मम्मी आपको कितनी बार समझा चुकी है, लेकिन शायद आप समझना ही नहीं। शादी अब आप इस घर की सदस्य हैं, यहीं की होकर रहो और हर बात मायके वालों को बताना जरूरी है क्या? इतना बोल सिमरन चली गई और नमिता उदास होकर बैठ गई। सुनीता जी को नमिता का मायके वालों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक बेटी ऐसे कैसे मायके वालों से रिश्ता तोड़ दे? एक तरफ सास की जिद और दूसरी तरफ माँ का चेहरा याद आता तो नमिता खुद को माँ से बात करने से रोक ना पाती। इसी कारण कई बार उसके अपने पति से भी लड़ाई हो जाती। कुछ समय बाद सिमरन की शादी तय हो गई और घर में तय हुआ कि नमिता की शादी में मिला हुआ बहुत सा सामान सिमरन के दहेज में दिया जाएगा। नमिता ने ऐतराज किया तो सासू माँ ने फिर कह दिया, मायके से और मायके के सामान से ज्यादा मुंह मत रखो। अब तुम यहाँ की हो, यहीं के बारे में सोचो। और फिर सिमरन तुम्हारी बहन जैसी है, उसे कुछ देने में तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुद आगे आकर उसे ये सब देना चाहिए। नमिता की भावनाओं का वहाँ कोई मोल नहीं था। पति देव की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा
तो वो ने नजरें फैली। नमिता समझ गई कि उसके बोलने से सिर्फ घर में हंगामा होगा, अंतिम निर्णय तो वही होगा। तो उसकी सांस लेगी और वही हुआ। नमिता के दहेज का बहुत सारा सामान सिमरन की शादी में दे दिया गया। कुछ दिन तो नमिता उदास रही, फिर उसने हालात से समझौता करना सीख लिया। शादी के बाद सिमरन दिन में कई बार अपनी माँ को फोन करती। दोनों माँ बेटी घंटों तक बतियाती और हर रविवार अपनी माँ से मिलने भी आ जाती। नमिता उन्हें देख मन ही मन सोचती, काश सासू माँ को समझ आता कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, और जैसे वो अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहती है वैसे ही मेरी माँ भी मेरे लिए चिंता करती है। पर वह खुश भी थी क्योंकि जो सुख उसे नहीं मिल पा रहा था वो कम से कम नंदन रानी को तो मिल रहा था। एक दिन सिमरन अपनी माँ से अचानक मिलने आई। वो थोड़ी चिंतित भी दिख रही थी। उसका उदास चेहरा देख सुनीता जी ने कारण पूछा तो वो बोली, माँ मेरे दहेज का बहुत सा सामान सासू माँ ने ऊपर वाले कमरे में रखवा दिया था, ये बोलकर कि घर में जगह नहीं है और अभी जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अब ये तय हुआ है कि वो सारा सामान नंदन रानी को दे दिया जाए। जो डिनर सेट और टी सेट पापा इतने प्यार से लाए थे वो भी ननन के दहेज के साथ जा रहा है। माँ ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे मैं अपना सामान दे दूं। पति देव को भी माँ की बात सही लग रही है। आज सामान के लिए बोल रहे, कल को कुछ और मांग लिया तो मैं क्या करूंगी। मुझे लगता है मुझे आवाज उठानी चाहिए, लेकिन पति देव ने बोल दिया है वही होगा जो मम्मी चाहती है। तो क्या मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं। सुनीता जी कुछ बोलती नमिता बोल पड़ी, दीदी मुझे माँ जी ने नायाब सलाह दी थी, आज वही सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप उस सलाह पर अमल जरूर करेगी। दीदी अब आप उस परिवार की सदस्य हैं, उस घर की खुशी आपकी खुशी है और परिवार के लिए आप ये छोटे मोटे त्याग देना सीख लो जैसे मैंने सीख लिया है। इसलिए तो अपने दहेज में आया सामान शुभ साफ आपको दे दिया था और माँ जी ने ही मुझे समझाया था कि शादी के बाद मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए, वरना एक लड़की ससुराल में रस बस नहीं पाती। अब आपकी शादी हो गई है, आप हर हफ्ते ससुराल मत आया करो और आप दिन भर माँ को फोन करके अपने ससुराल की सारी कहानी सुनाती रहती हैं। क्या ये सही है? याद है ना, जो लड़कियां शादी के बाद मायके का ज्यादा मोह रखती हैं उनका घर कभी नहीं बसता। नमिता की बातें सुन सुनीता जी बोली, ये क्या बोल रही हो बहू, मेरी बेटी का जब दिल करेगा वो अब तब आएगी। शादी का मतलब ये नहीं कि एक बेटी मायके से रिश्ते तोड़ दे। माँ जी तो मुझसे क्यों उम्मीद की जाती है कि मैं अपनी माँ तक से बात ना करूं। मेरे लिए और सिमरन दीदी के लिए घर के नियम अलग क्यों है। मेरा सामान भी तो दीदी को दे दिया गया था और दीदी बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब वही उम्मीद दीदी से की जा रही है तो उन्हें दुख हो रहा है। दीदी के साथ जो हो रहा है अगर वह गलत है तो जो मेरे साथ हुआ वो भी गलत था। इतना बोल नमिता वहां से चली गई। अपने दिल की बात कह देने से आज वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मन में पल रहा गुब्बारा आज फूट गया था और इसी कारण वह अब हल्का महसूस कर रही थी। अपने कमरे में आते ही उसने माँ को फोन लगाया और उनसे ढेर सारी बातें की। उधर सुनीता जी और सिमरन एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। ऐसा लग रहा था शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया है। सुनीता जी ने खुद को नमिता की माँ की जगह रखकर
देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती सामने वाले के दुख का एहसास नहीं होता। बस कुछ ऐसा ही सुनीता जी के साथ था, लेकिन आज वो अपनी समधन का दुख और उनकी चिंता समझ पा रही थी। इस दिन के बाद उन्होंने अपनी बहू को कभी भी मायके बात करने से नहीं